भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए, इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने पावन गिरिराज पूजन की लीला करवाई। इंद्र को जब ये पता चला महाराज, इंद्र ने क्रोध में आकर के मेघों को भेजा कि जाओ ब्रज में वर्षा करो। मेघों ने मूसलाधार पानी की वर्षा करी, ब्रज में बहुत जल बरसाया। और जहां ब्रजवासियों ने देखा कि महाराज अब तो झंझट हो गया, अब तो गड़बड़ हो गई, जिस बात का डर था वही हुआ। इंद्र क्रोधित तो हो गए, अब इनके क्रोध से कैसे बचा जाए महाराज। सब लाला की शरण में गए, लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा गिरिराज है ना, अरे उससे प्रार्थना करो, उससे वंदना करो, वो अवश्य हमारी रक्षा करेगा। सो महाराज सब हाथ जोड़ करके लगे गिरिराज महाराज की स्तुति करने, गिरिराज महाराज को मनाने। अरे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण आए तेरी शरण, तेरी शरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। शरण आए की लाज रखे तू, शरण आए की लाज रखे तो, शरण आए की लाज रखे तू, शरणाए की लाज रखे तो, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हम तेरी शरण आए तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, आज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। बोली कि
गिरिराज महाराज की जय हो। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर श्री गिरिराज महाराज का ध्यान किया। यहाँ ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों नक चुप है जाओ, कोई देवता मेरे कान में आके कछु कह के गए हुए। ब्रजवासी बोले, अच्छा कहा कही? बोले देखो, बा देवता ने मेरे कान में आकर कही कि तुम यहाँ गिरिराज को उठाए लो और बड़ो सो छाता बन जाएगो तो सब जाकी छाए में जाकर के खड़े आ जाइयो। तब ब्रजवासियों ने सुना, बोले वाह लाला, तेरे कान में आकर के देवता ने कही है कि तू गिरिराज को उठा ले और तू उठा लेगा? बोले जब बाने कही है तो वही शक्ति प्रदान करेगो महाराज, सब ध्यान करो गिरिराज जी का। सब लगे कीर्तन करने। यहां मेरे ठाकुर जी ने अपने छोटी सी इकन्नी उंगली पर भगवान ने 7 कोष के गिरिराज महाराज हैं और 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण है। और महाराज नन्हे से 7 वर्ष के कृष्ण ने आज 7 कोष के गिरिराज महाराज को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। गिरिराज को उठा लिया। सबने आंखें खोली, भगवान ने सबको आवाज लगाई, अरे आओ सब इसकी छांव में आकर के खड़े जाओ। उस समय महाराज इतनी मूसलाधार पानी की वर्षा हो रही थी, सबको अपने प्राण बचाने की पड़ी हुई थी। सब भाग करके गिरिराज महाराज की छांव में पहुंचे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बराबर 7 दिन 7 रात मूसलाधार पानी की वर्षा हुई। लेकिन ब्रज में पानी की बूंद नहीं आई। इतना पानी वर्षा महाराज, लेकिन पानी आने के बाद भी ब्रज में पानी नहीं आया। बोले गया कहां? कौन ले गया महाराज जल को? जब पानी आया तो गया कहां? इंद्र को दिखाई दे रहा था कि ब्रज में मूसलाधार पानी की वर्षा हो रही है, नदी बह गई महाराज, सबके घर बहे जा रहे हैं, पर यहां तो कुछ नहीं था। सुखदेव भगवान कहते हैं, पारिषद सारे ब्रजवासियों ने क्या किया? बोले अपने अपने डंडों को, अपने अपने जो मूसल लिए थे, जो हथियार लिए हुए थे, वो सब गिरिराज महाराज से टिका दिए, कहीं ऐसा ना हो कि गिरिराज नीचे आ जाए। सो महाराज सब ने हल मूसल आदि को लगा दिया। 2-3 दिन बीते। ब्रजवासियों ने कहा, लाला देख तू परेशान है गए होएगो, ऐसो कर तू नक बैठ जा, तू आराम कर ले, हम सब गिरिराज को उठाए हैं, तू थोड़ा आराम कर ले, बैठ जा। कन्हैया ने सुना, बोले अच्छा मैं बैठ जाऊं? बोले हाँ तू बैठ जा। बोले देखो अगर मैं बैठ गया ना तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले अच्छो, या को मतलब तू कहना चाहे कि गिरिराज तूने उठा रखो है? कन्हैया बोले और नहीं तो क्या, मैंने ही तो उठाया है। बोले अच्छा तुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तू गिरिराज को उठा लिया? अरे गिरिराज तो हम सब ने उठाया है, देख सब हल मूसल अपने अपने डंडे लाठी लगा करके खड़े हैं, तब जाकर गिरिराज उठाए, पता नहीं कब का नीचे आ जाता। कन्हैया बोले वाह धन्य ब्रजवासियों, तुम नहीं जानते। ब्रजवासी बोले लाला तू नक बैठ जा और आराम कर ले, चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभाल सकोगे? बोले हाँ, तू चिंता मत कर, बैठ जा। भगवान बोले ठीक है। सो महाराज भगवान ने थोड़ी सी उंगली को ढीला किया और जैसे उंगली को ढीला किया सो गिरिराज महाराज नीचे की ओर दबे, और जैसे ही नीचे आए तो जो अपनी अपनी लाठियां लगाकर खड़े हुए थे, सब की लाठियां चटाक चटाक करके टूट गई और चोट लगी सबके सिर में। सो सिर मलते हुए महाराज सब नीचे बैठ गए। अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर उठा लिया। थोड़ी देर बाद उठे, उठ करके फिर पूछा, बोले लाला आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू है कौन, तू कौन है, तुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई जो तू गिरिराज को तूने उठा रखा है। भगवान ने
सोचा कि अगर मैं इनसे कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो महाराज ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इनको इनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि व्रजवासी प्रेमी है, कन्हैया को प्रेम करते हैं, परमात्मा नहीं मानते, अपना सखा मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, शक्य भाव से भगवान को प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा क्या? बोले ब्रजवासियों, मुझ में इतना बल कहां से आया जानते हो? बोले बताओ। तो कहा देखो, सबसे पहले तो जब मैंने गिरिराज को उठाया ना, तो सब मेरी तरफ एक टिक लगा करके देख रहे थे, किसी की पलक ही नहीं झपक रही थी महाराज। तो एक टिक लगाकर सब मुझे जब देख रहे थे, उस समय सबके अंदर की जितनी शक्ति थी वो सब मेरे अंदर आ गई। अब सबकी शक्ति एकत्रित तो होने के कारण मुझ में बल बढ़ा, और इतना ही नहीं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ईश्वरी राधा रानी की महिमा प्रभु ने खुद श्रीमुख से गाई। अगर इनकी कृपा ना हो तो महाराज ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? राधा रानी क्या है? राधा रानी है शक्ति प्रभु की, अलादनी शक्ति है। अच्छा, अगर शक्ति ना हो तो क्या हम कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास आंख है, हमारे पास नाक है, पूरा शरीर हमारे पास है, लेकिन इस शरीर में जब शक्ति ही ना हो महाराज, तो आपका शरीर किसी काम का रहेगा? बताइए। आप भोजन ना करो, 1 महीने तक कुछ खाओ पियो नहीं, लोग क्या कहते हैं? बोले हमारे शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। जब आप ज्यादा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, शक्ति जब शरीर में नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ भी करने में संभव है ही नहीं। तो भगवान की शक्ति कौन है? बोले श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी जब तक ठाकुर जी के साथ रहती हैं, उनके इशारे पर, उनकी कृपा पर ही मेरा ठाकुर नाचता है, उनकी कृपा से ही मेरा ठाकुर काम करता है। जैसे राम की शक्ति श्री सीता जी महारानी है, जानकी मैया है। भोलेनाथ की शक्ति कौन है? श्री पार्वती जी। हर देव के पीछे महाराज शक्ति छुपी हुई है। इसलिए कहते, हमारे संत कहते, यदि देव को प्राप्त करना है तो पहले शक्ति की आराधना करना चाहिए, पहले देवी की आराधना करना चाहिए, और शक्ति पहले श्रेष्ठ है महाराज। इसीलिए इसका सबसे अच्छा प्रमाण अगर देखा जाए तो जब कभी भी हम भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं तो राम सीता नहीं कहते हैं, क्या कहा जाता है? सीता राम। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण राधे नहीं कहते, बल्कि राधे कृष्ण या राधे श्याम। जब आप भोलेनाथ का नाम लेते हो, शंकर का नाम लेते हो, तो शंकर गौरी नहीं कहते, बल्कि गौरी शंकर कहते हैं। शक्ति पहले है, शक्ति पहले पूज्य है, शक्ति पहले श्रेष्ठ है। और ऐसे ही हमारी समाज में भी जब भाइयों के नाम लिए जाते हैं तो पहले मैया का नाम रहता है, उसके बाद फिर बाद में पति का नाम रहता है। तो शक्ति को हमारे महापुरुषों ने बड़ी महिमा गाई है, बड़ा श्रेष्ठ बताया है। इसलिए नारियों को शक्ति स्वरूप माना जाता है। अगर पुरुष अकेला हो महाराज, तो क्या कोई भी धर्म कार्य वो अकेले कर सकता है? देवता पितर आदि कोई भी उसका वो शुभ कार्य स्वीकार नहीं करते जब तक वो अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके उस सत्कर्म को नहीं करता है। तो शक्ति के बिना तो संसार अधूरा है। शक्ति ना हो तो शायद कुछ भी ना हो, ये प्रकृति ना हो। अरे जीव क्या महाराज, भगवान भी जब कभी आता है ना बिना शक्ति के, तो ज्यादा देर टिकता नहीं है। आप कहें कैसे? नरसिंह भगवान आए ना, बिना शक्ति के आए,
शक्ति के साथ तो नहीं आए, अकेले प्रकट हुए। कितनी देर रहे? थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए। क्योंकि लीला का विस्तार करने वाली जो होती है वो शक्ति ही होती है। इसीलिए भगवान जब सीता जी के साथ आए तो महाराज लीला को विस्तार दिया। हजारों वर्षों रह करके गए। जब श्री किशोरी राधा रानी के साथ आए, अपनी शक्ति को साथ लाए महाराज, तो हजारों वर्षों द्वारका में राज्य किया, व्रज में रह करके गए। तो शक्ति के बिना ये संसार सारा अधूरा है। ऐसे ही पुरुष जब तक स्त्री ना हो संसार को कैसे बढ़ा सकता है, कैसी मानवीय सृष्टि की रचना कर सकता है? नहीं कर सकता। सृष्टि शक्ति जो है वो सहायक होती है सृष्टि करने में। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी महिमा गाई है किशोरी जी की, कि मैं किशोरी जी के बिना तो महाराज कुछ नहीं हूं। जो भी मैं ब्रज में लीला करता हूं ये किशोरी जी के इशारे पर ही करता हूं। आज मेरे ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को उठाया। ब्रजवासी बड़े आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ 7 दिन पानी की वर्षा हुई और त्रेता से ये कथा जुड़ी हुई है। महाराज ब्रज में पानी नहीं आया। कहा क्यों नहीं आया? तो कहा कि राम जी ने एक बार अगस्त जी को बुलाया था त्रेता में। किस लिए? अयोध्या में बुलाया था अपने घर भोजन करने के लिए। और जब भोजन करने के लिए बुलाया तो बढ़िया सुंदर सुंदर माँ जानकी ने अपने हाथ से व्यंजन बनाए, प्रसाद बनाया, भोग बनाया और अगस्त मुनि को भोजन कराया। और भोजन 1-2 दिन नहीं चला। जैसे हमारा हो जाता है ना, 5 मिनट में भोजन करके उठ जाते हैं, लेकिन अगस्त जी का 5 मिनट में भोजन नहीं हुआ महाराज। 18 दिन हो गए। 18वें दिन की सुबह में जब कहीं जाकर डकार ली, बोले भगवान श्री राघव सरकार ने इशारा किया कि अब रहने दो, बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि जानकी मैया को श्रद्धा थी ब्राह्मणों को भोजन कराने में। तो भगवान बोले ऐसे वैसे ब्राह्मण को खिलाने से क्या होता है, असली ब्राह्मण को खिलाओ, मैं बुलाता हूं, तब आपको खिलाने में भी आनंद आएगा महाराज। तो अगस्त जी को बुलाया और ये 17-18 दिन महाराज भोग लगा करके जब गए, जानकी मैया ने देखा कि प्रभु ये कैसे विचित्र ब्राह्मण आपने बुलाए हैं। भगवान ने सारा कर दिया। फिर जाकर के डकार ली, बोले मैया अब हमारा आधा भोजन हो गया है, हमें जल पिला दो। जानकी जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज हम आपको पहचान गए, आप कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, आप तो साक्षात अगस्त जी हैं। और जो महाराज 3 श्वासों में जो पूरे समुद्र को पी जाएं, भला उन्हें कौन उनकी प्यास बुझा सकता है? इसलिए महाराज हमें क्षमा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, भोजन जानकी जी ने कराया, जलपान हम कराएंगे, बस आप प्रतीक्षा करो। बोले महाराज कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? बोले द्वापर की प्रतीक्षा करो। द्वापर में जब अवतार लेकर के आऊंगा मैं कृष्ण रूप में, उस समय इंद्र यज्ञ निवारण हेतु जब मैं गिरिराज को उठाऊंगा, इंद्र जल की वर्षा करेंगे, उस समय आप उस जल को आकर के अपनी प्यास बुझाना। तो भगवान ने जिस समय गिरिराज को उठाया महाराज, उस समय अगस्त मुनि का पहले आवाहन कर लिया कि महाराज पधारिए। तो ब्रज में पानी की बूंद क्यों नहीं आई? कहा इसीलिए क्योंकि अगस्त मुनि एक किनारे बैठे बैठे महाराज सारा जल पीते जा रहे थे। अब वहां कहां से जल की बूंद आएगी? इंद्र ने आकर यहां देखा, 7वें दिन यहां कुछ नहीं, धूल उड़ रही है ब्रज में, सब वैसे ही का वैसा। ब्रजवासी मोहित है माया से, मानो उनको लग रहा है कि जल की वर्षा हो रही है, पर वास्तव में वहां कुछ नहीं था। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी। ब्रजवासियों को भगवान ने विदा करके पुनः उनके घर वापस लौटाया। गिरिराज महाराज का बड़ा विधिवत सबने पूजन किया, भोग आदि लगाया, परिक्रमा करी, प्रदक्षिणा करके सब अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र ने आकर के भगवान से बार बार क्षमा याचना की, प्रार्थना करी कि नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध कर दिया, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपके भक्तों का अपमान किया है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करिएगा, मुझ पर कृपा करिएगा, क्षमा चाहता हूं।
भगवान बोले देवराज, व्यक्ति को चाहिए कि पद पर बैठ करके कभी अहंकार ना करे। महाराज तुमने क्या किया, तुम्हें मैंने पद दिया और तुम अपने पद का अहंकार कर बैठे। और जहां अहंकार होता है वहां मैं एक क्षण नहीं रहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ये मैंने लीला करी है। तुम्हारा कल्याण हो जाओ और जाकर के अपने इंद्र पद को संभालो। इंद्र बोले प्रभु कृपा करके मुझे भी इस ब्रज का वास दीजिए, किसी कोने में मैं भी पड़ा रहूंगा, यमुना के किनारे झोपड़ी बना करके रह लूंगा। ऐसे पद प्रतिष्ठा को लेकर क्या करूं प्रभु जो अहंकार दिलाने वाली हो, मैं त्यागना चाहता हूं। भगवान बोले तुमसे त्याग नहीं होगा। त्याग केवल मुख से बोल करके नहीं किया जाता है, त्याग तो महाराज हृदय से होता है और वो तुम कर नहीं सकते। जाओ अपने पद को संभालो। यहां तो केवल मेरे भक्त जिनमें कोई अहंकार नहीं है, जिनमें कोई वासनाएं आदि नहीं है, ऐसा भक्त मेरे व्रज का वास पाता है। जिसका लक्ष्य केवल मेरी प्राप्ति है, जो भक्ति में डूबा हुआ है, वो भक्ति ही मेरे वृंदावन का निवास पा सकता है।